तो ये वीडियो चालू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सारे लोगों से जिन लोगों ने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है। तुम लोगों ने ऑलरेडी टाइटल देख लिया, उसके बाद भी तुमने क्लिक किया है इस वीडियो पे, तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक के देखना अपने 10-15 मिनट निकाल कर। अब आते हैं वीडियो पे। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट वाई आई टर्न्ड वीगन। पर वीडियो चालू होने से पहले मैं उन लोगों को एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है कि वीगनिज्म क्या है। सो वीगनिज्म एक लाइफस्टाइल है और जो इस लाइफस्टाइल को फॉलो करता है वो लोग वीगन होते हैं। अभी जो वीगन होते हैं वो किसी भी एनिमल प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं। वो लोग मीट कंजम्पशन अवॉइड करते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, हनी हो गया, लेदर हो गया, ये सारी चीजें जो भी प्रोडक्ट एनिमल से आ रही है और उसमें एनिमल अब्यूज हो रहा है, ये चीजें वो यूज नहीं करते हैं। अब लोग बहुत सारी रीजंस होते हैं लोगों के ये लाइफस्टाइल अडेप्ट करने के। कुछ लोग हेल्थ की वजह से वीगन बनते हैं, एनिमल्स की वजह से और प्लेनेट की वजह से। अब आते हैं कि वाई आई टर्न्ड वीगन। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा अपने प्री वीगन एरा के बारे में बता देती हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जब मैं पैदा हुई थी आई वॉज अ वेजिटेरियन 12th स्टैंडर्ड तक के। और इसके पीछे ऐसा कोई कारण नहीं था कि मेरी फैमिली वाले वेजिटेरियन है या कोई रिलीजियस बिलीव, कुछ भी नहीं। बस मैं पैदा हुई थी तो मैं वेजिटेरियन थी, बस यही है। और मेरे पास भी कोई रीजन नहीं था कि मैं उस टाइम पे मैं एनिमल्स का सोच के वेजिटेरियन थी, ऐसा कोई भी रीजन नहीं था। 2016 में मैं 12th पास आउट हुई और फिर आई गेस अराउंड 2017 मैंने पहली बार मीट कंजम्पशन किया। मीट ट्राई कर लेते हैं इसके चलते, और फिर मुझे टेस्ट पसंद आया तो उसके बाद फिर रफली शायद से 5 या 6 साल तक के आई कंज्यूम्ड मीट। क्योंकि अभी नवंबर नेक्स्ट मंथ मुझे 2 साल हो जाएंगे वीगन लाइफस्टाइल अडेप्ट किए हुए। और फेब 2023 में मैंने लास्ट टाइम मीट कंज्यूम किया था, तो 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे वेजिटेरियन लास्ट टाइम मीट कंज्यूम किए हुए। तो उसके बाद फिर मैंने 12th स्टैंडर्ड तक के आई वॉज अ वेजिटेरियन। उसके बाद फिर मैंने मीट कंजम्पशन स्टार्ट किया और फिर 5 से 6 साल तक के मैं नॉन वेजिटेरियन थी। उसके बाद आई बिकेम वेजिटेरियन अगेन, और फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद आई became a vegan, and I am 100% sure कि for the rest of my life I will be a vegan now. अब आते हैं मेन वीडियो के टॉपिक पे कि why I turned vegan। तो मैं 5-6 साल में जब मीट कंज्यूम कर रही थी तो मैंने इस 5-6 साल में एक भी बार मेरे दिमाग में ऐसा कभी ख्याल नहीं आया कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या ऐसा कुछ कि मेरे एक्शंस के कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं कहीं पे। मैं इस बारे में सोचती ही नहीं थी। जैसे मैंने 12th स्टैंडर्ड तक के ये कुछ बिना सोचे समझे मैं वेजिटेरियन थी, वैसे ही मैं बिना सोचे समझे नॉन वेजिटेरियन थी। पर अराउंड 2021 मेरे फीड पे वीगनिज्म से रिलेटेड वीडियो आना स्टार्ट हुए, और मैं ऐसे ज्यादा वीडियोस नहीं आते थे, 1-2 वीडियोस आते थे। और फिर वहां से मुझे इस चीज का आइडिया आया कि वीगनिज्म क्या है। पर मैं कई वीडियोस अवॉइड भी कर देती थी, मैं देखती नहीं थी। उसके बाद मिड 2022 में स्पिरिचुअलिटी केम इनटू माय लाइफ। मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू करी, और फिर सबसे पहले मेरे दिमाग में ये जो ख्याल आया कि शायद से आई शुड स्टॉप कंज्यूमिंग मीट, तो ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही आया। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अभी मीट कंजम्पशन छोड़ती हूँ तो मेरे लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़्यादा आसान होगी, मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगी। तो ये मैंने सोचा मिड 2022 में, और फिर लास्ट टाइम आई कंज्यूम्ड मीट वॉज फेब 2023। उसके बाद हुआ ये कि धीरे धीरे फिर मेरे फीड में बहुत सारे वीगनिज्म से रिलेटेड वीडियोस आने लगे, एक्टिविस्ट के वीडियोस आने लगे मेरे फीड पे, और फिर मुझे वीगनिज्म के बारे में ज्यादा पता चलने लग गया। तो फिर मुझे ये समझ में आने लग गया कि जितना हार्म, सबसे पहली बात तो जब मैं नॉन वेजिटेरियन से वापस वेजिटेरियन बनी तो मैंने उसमें एनिमल वाला फैक्टर है या एनिमल अब्यूज, ये चीज मैंने कंसिडर नहीं करी थी उस टाइम पर। मैंने सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए ही ये मीट कंजम्पशन छोड़ा था। पर फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे वीगनिज्म के बारे में पता चलने लग गया तो फिर ये चीज इन्वॉल्व हो गई, एनिमल अब्यूज। अब मेरे पर्सपेक्टिव में वो चीज आ गई कि तो फिर मुझे ये समझ में आने लग गया कि जब मैं मीट कंज्यूम कर रही थी तब भी मैं एनिमल्स
एनिमल अब्यूज का पार्ट बन रही थी, और अभी मैं वेजिटेरियन हूँ तो भी मैं एनिमल अब्यूज का पार्ट बन रही हूँ। मुझे याद है शायद मैंने ये, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आचार्य प्रशांत का कोई वीडियो देखा था या पता नहीं, पर मैंने ये वीडियो देखा था कि अगर तुम अपने आप को स्पिरिचुअल बोल रहे हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ क्या है, तुम्हें पता है लाइफ क्या है तुम्हारी हो। अब वो तुम्हारी लाइफ हो या किसी एनिमल की लाइफ हो या किसी दूसरे इंसान की लाइफ हो, तुम्हें पता है लाइफ क्या है। इसके बाद भी अगर मतलब ये सारी चीजें पता होने के बाद भी अगर तुम वीगन नहीं हो, तुम एनिमल अब्यूज का पार्ट बन रहे हो, तो फिर ये दोनों चीजें बहुत अलग है। क्योंकि एक वो चीज होती है ना कि तुम्हें कोई किसी चीज के बारे में नहीं पता है और तुम उस चीज में इन्वॉल्व हो, तुम उस चीज का पार्ट बन रहे हो, तो वो एक बहुत अलग चीज है। लेकिन तुम्हें सारी चीजें पता होने के बाद भी कि तुम्हारे एक्शंस के गलत कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, उसके बाद भी तुम उस चीज का पार्ट हो, तो वो फिर बहुत गलत है। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलने लग गई कि मैं तो ये भी कर रही हूँ और फिर मैं ये भी कर रही हूँ। तो फिर मैंने शायद मार्च 2023 में मैंने ऐसा सोचा कि चलो अब मतलब कि अब मुझे सारी चीजें पता है, तो इसके बाद इतना सोच के दिमाग में कोई मतलब ही नहीं है। एकदम ही क्लियर है ये चीजें कि मुझे पता है कि मैं गलत चीजों का पार्ट बन रही हूँ, तो इसको मैं अवॉइड करना चालू करती हूँ। फिर मैंने मार्च से कोशिश करी कि मैं सारे एनिमल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चालू कर देती हूँ। तो इसमें सबसे मेन था डेयरी, दूध, दही, चीज। मैं बाहर जा रही हूँ तब भी मैं ये चीजें खा रही हूँ जिसमें बटर का यूज हो रहा है, चीज का यूज हो रहा है। अब मीट कंजम्पशन शायद से मेरे लिए अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पूरे लाइफ में मैंने मीट कंज्यूम सिर्फ 4 या 5 साल किया है। तो वो मेरे लिए छोड़ना आसान था, बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद आने लग गया था बहुत। तो बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं था, पर मुश्किल हुई मुझे वो भी छोड़ने पे। पर वो ऐसा नहीं था कि मैंने एक बार छोड़ा तो फिर वो मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कंज्यूम नहीं किया। पर डेयरी प्रोडक्ट ऐसी चीज़ थी जो मैंने बचपन से ही कंज्यूम करी थी वो चीज़, तो वो मेरे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल था। मैंने शायद 5 या 6 बार ट्राई किया कि मैं वीगन बन जाऊँ, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैं 10-15 दिन ठीक है मैं अवॉइड कर देती थी कोई चीज़ जिसमें डेयरी प्रोडक्ट ना हो, पर उसके बाद फिर मैं उसका यूज़ कर ही रही। फिर मैं इस पॉइंट पर आई अपने लाइफ में सितंबर या अक्टूबर 2023 कि मुझे अब सब कुछ पता था कि डेयरी कंजम्पशन के इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, एनिमल्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मैं फिर ऐसा सोचने लग गई कि मैं जब मीट कंज्यूम करती थी तब तो जानवर को मार देते थे, विद इन सेकेंड्स जानवर को मार देते थे। पर डेयरी इंडस्ट्री इतनी गलत चीज है, इंडिया में डेयरी इंडस्ट्री में इतना गलत हो रहा है, एनिमल का इतना ज्यादा अब्यूज हो रहा है। वो ना जाने वो गाय लोगों को कितने घंटों, उनको इतने गंदे इन्वायरमेंट में, कितने दिन कितने साल उनको इतने गंदे इन्वायरमेंट में रखा जाता है, उनको जबरदस्ती प्रेग्नेंट कराया जाता है मिल्क के लिए। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं मीट कंज्यूम कर रही थी, और अभी मैंने मीट कंजम्पशन छोड़ दिया। मैं डेयरी प्रोडक्ट अभी भी यूज कर रही हूँ, दोनों बिल्कुल सेम है। फिर मुझे वहां से ये चीजें एकदम क्लियरली समझ में आने लग गई कि मैं मीट कंजम्पशन करती थी उसके भी वही कॉन्सिक्वेंसेस थे, और अभी मैं डेयरी कंज्यूम कर रही हूँ तो उसके भी वही कॉन्सिक्वेंसेस है, बल्कि उसमें तो ज्यादा एनिमल अब्यूज हो रहा है। ऐसा मैं इस तरीके से उसको देखने लग गई कि तुम लोगों को भी ये डेयरी इंडस्ट्री, इंडियन डेयरी इंडस्ट्री के बारे में ये जानना है कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। तो एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, माँ का दूध इस नाम से, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो अगर वो देखना है तो तुम लोग वो जाके देख सकते हो। उसमें बहुत अच्छे से ये चीज बताई है कि डेयरी इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट हो रही है इंडिया में। तो वो सब देख के यार फिर वही उसी चीज का पार्ट बनना, ये सब चीजें मतलब मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मैं जब भी मैं कुछ खाती भी थी ना उस टाइम पे, फिर जब मैं कोई चीज कंज्यूम करती थी डेयरी प्रोडक्ट, तो मुझे वो खाते टाइम बहुत बेकार लगता था कि हाँ ये यार मैं ये क्या कर रही हूँ। लेकिन वही चीज है, पता नहीं हम इतने सेल्फिश पैदा क्यों हुए कि मैं अपने टेस्ट के लिए फिर वो चीज को नहीं छोड़
ये सारी कॉन्वर्सेशंस, ये जो अभी मैं कैमरे में कर रही हूँ, ये सारी चीजें बातें मैं खुद से करती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा, कि मैं क्यों ये चीज छोड़ नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है मैं इतना गलत कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं इस चीज को अवॉइड कर पा रही हूँ, ऐसा। फिर एक दिन ऐसी बहुत डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन मैंने खुद के साथ किया कि हम इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज इतने रैपिडली हो रहा है, इन्वायरमेंट को इतना कैसे हम हार्म कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, हम उसके अगेंस्ट हम वीडियोस देखते हैं डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट, तो हम उसको शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। मैं भी वहीं से आई हूँ, वहां से ही यहाँ तक के आई हूँ मैं, कि फोन के सामने बैठ के मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ, मैं वीडियोस देख रही हूँ डिफॉरेस्टेशन की, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अपने स्टोरी में लगा दे रही हूँ वो चीजें और मैं शेयर कर दे रही हूँ। मैं गुस्सा कर रही हूँ बहुत कि ये क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट के साथ क्या कर रहे हैं, ऐसा सब मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैं भी उस चीज का पार्ट बन रही हूँ। अपने आप को मैं हिपोक्रेट बोलने लग गई कि मैं ये क्या कर रही हूँ भाई, कि हाँ ये बहुत आसान है कि तुम फोन में बैठकर ये सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज मैं कर सकती हूँ कि मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ, वो मुझसे नहीं हो रहा है। ये सब कुछ मैं अपने आप को बोलने लग गई। ये सारी कॉन्वर्सेशन मैं अपने साथ बहुत ज्यादा करने लग गई, अपने आप को इतना ज्यादा मैं सुनाने लग गई कि तुझे ये सारी चीजें भी नहीं चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन हो, तुझे ये सब देखकर गुस्सा आता है पर तू खुद पे ही कोई चेंज नहीं लेके आ रही है, तो फिर क्या मतलब ये सारी चीजें बोलने का या स्टोरी लगा देने का या इन चीजों के ऊपर गुस्सा करने का कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये लोग गलत कर रहे हैं, तो भाई तू भी तो वही कर रही है, तू भी तो वही गलती कर रही है। ये सब चीज फिर जब मुझे बहुत अच्छे से मैंने ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, तो फिर दैट वाज द टाइम नवंबर 2023 व्हेन आई टर्न्ड वीगन। और अब मुझे 2 साल होने जा रहे हैं, मैंने डेयरी कंज्यूम नहीं किया है, मैंने एनिमल प्रोडक्ट यूज करना छोड़ दिया है। दैट इज व्हाई आई टर्न्ड वीगन। सबसे प्राइमरी रीजन था एनिमल अब्यूज, क्योंकि मैंने जब डेयरी इंडस्ट्री के बारे में देखा तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूं, और बहुत अपने ऊपर काम करके, बहुत खुद को समझा के फाइनली अब मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ कि अब ना मुझे उस चीज की क्रेविंग होती है, कुछ नहीं। और बस कुछ टाइम तक के होती थी मुझे क्रेविंग, लेकिन फिर वहां पे फिर मैं अपने आप को समझाती थी कि भाई तेरी क्रेविंग से, और फिर वहां पे तेरी वजह से कोई एनिमल इतना सफर कर रहा है। इसमें बहुत सारे ऑब्वियसली बहुत सारे जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं उनके वीडियोस, आचार प्रशांत की वीडियोस, इन चीजों ने मेरी बहुत हेल्प करी उस टाइम पे मेरे इस ट्रांजिशन में। तो वो जैसे जैसे हो गया, स्टार्टिंग में मुश्किल हुई, पर अब 2 साल हो गए और वो अंदर से वो बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है कि अब मैं उस चीज का पार्ट नहीं हूँ। अब अगर ये वीडियो देखने के बाद मतलब तुम्हें भी ऐसे कभी लगा हो कि हाँ ठीक, तुमने भी कैसे कभी क्वेश्चन किया हो कि तुम गलत कर रहे हो ये ऐसा सब कुछ, तो मैं यही बोलूंगी कि अगर तुमको एक बारी भी अगर तुम्हारे अंदर से वो आवाज आती है कि तुम गलत कर रहे हो, तो हाँ तुम गलत कर रहे हो, उस चीज को एक्सेप्ट करो और चेंज लाने की कोशिश करो। क्योंकि वही है ना कि बहुत आसान होता है दूसरों पे ब्लेम डालना, दूसरों को पॉइंट करना कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन फिर अगर तुम दूसरों को बोल के तुम भी अगर उसी का पार्ट बन रहे हो, तो फिर ऐसे में तुम्हारा बोलने का शायद से कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम वही कर रहे हो, तो तुम अपने आप को ही फिर पॉइंट आउट कर रहे हो और तुम अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हो कि सिलेक्टिव एक्टिविज्म से क्या होने वाला है। तुम इस चीज को रोक रहे हो पर तुम वहां से वो चीज सेम कर रहे हो, तो फिर वो तो बराबर की हो जानी है कि अगर तुम एक चीज रोक ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं रह जाने वाला है। तो अगर चेंज लेकर आना है तो अच्छे से चेंज लेकर आओ यार, खुद को बदलो। सबसे पहले एकदम एकदम ही बेसिक चीज है, खुद को बदलो। खुद को बदलने के बाद ऐसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है ये चीजों के बारे में बोलने के लिए, कि तुम्हें ऐसे तुम्हारे दिमाग, जब तुम इन चीजों के लिए स्टैंड ले रहे हो तो तुम्हारे दिमाग के पीछे ये ना चले कि अरे भाई मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो मेरे साथ हो रही थी। अगर किसी के मन में ये सारे क्वेश्चंस उठने लगे इस वीडियो को देखकर कि पर अगर हम ये कंज्यूम करना छोड़ देते हैं तो
हमें ये डिफिशियंसी हो जाएगी या ये नहीं, तो मैं वो लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि भाई इतनी बड़ी चीजें हमारे पास, गूगल, यूट्यूब, इंटरनेट है हमारे पास, वो चीज का यूज करो, अपने आप को एजुकेट करो कि इतने सारे एथलीट्स है, वो लोग वीगन है, वो लोग क्यों है वीगन, और अगर वो लोग वीगन है तो फिर वो लोग अपने डाइट को मेंटेन कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीजें मतलब अभी के टाइम पे आकर यार, अगर इतना सब कुछ है तुम्हारे पास और फिर अगर तुम ये सब क्वेश्चन कर रहे हो, अगर तुम ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि तुम वीगन क्यों नहीं हो, हाँ तुम्हें दूध नहीं मिलेगा, तुम्हें कैल्शियम नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें, तो फिर ये बेवकूफी है भाई। क्योंकि बहुत इजीली तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि तुम वो सब चीजों को रिप्लेस कैसे कर सकते हो। तुम अच्छे से आराम से बैठकर इंटरनेट में सर्च करोगे, वीडियोस देखोगे, तो तुमको बहुत अच्छे से एकदम लॉजिकली, साइंटिफिकली तुमको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि तुम्हारा नॉन वेजिटेरियन कंजम्पशन या तुम्हारा डेयरी कंजम्पशन कैसे ज्यादा हार्मफुल है। उसके लिए ज्यादा प्लांट उगाए जा रहे हैं। हम जो मीट कंजम्पशन करते हैं, डेयरी कंजम्पशन करते हैं, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से वाटर वेस्ट ज्यादा है, उसकी वजह से लैंड वेस्ट ज्यादा है। तुम ये सारी चीजें अवॉइड करते हो, अगर तुम वीगन बनते हो तो तुम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो इस चीज में। तुम ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस कर रहे हो। सारी चीजें तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगी कि तुम्हारा वीगन होना सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं, लेकिन इस प्लेनेट के लिए। जिन क्लाइमेट चेंज बहुत ऑब्वियस है कि वो बहुत ड्रास्टिकली हो रहा है, तुम सबको पता है, तुम लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हो, तो ये सारी चीजें सर्च करो, अपने आप को एजुकेट करो। अगर तुम न्यूट्रिशन को लेके कंसर्न हो, बहुत सारे लोग हैं जो वीगनिज्म से रिलेटेड वीडियो तो बना रहे, पर वो स्पेसिफिकली ये न्यूट्रिएंट को लेके जिनका कंसर्न है उससे रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। देखो मेरा अब ये मानना है कि मतलब क्या ही मतलब ऐसे लाइफ का कि तुम आए, तुम जिस कंडीशन में इस प्लेनेट में आए थे, तुम एनिमल अब्यूज का पार्ट बने, साथ साथ में ही तुमने इन्वायरमेंट की भी ऐसी तैसी कर दी, और उसके बाद फिर तुम जिस कंडीशन में इस प्लेनेट में आए थे, तुमने और बुरे कंडीशन में इस प्लेनेट को छोड़ा और फिर तुम चल गए। तुम्हारी लाइफ ही अगर पूरी यही हो जाए कि तुम बस आए, तुमने इस प्लेनेट की और बुरी हालत कर दी और तुम चले गए, तो फिर उसका क्या ही मतलब है। बस यही मेरा मोटिव था ये वीडियो बनाने का कि अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है, भले ही वो वीडियो 50-60 लोग ही क्यों ना देख रहे हो, लेकिन अगर मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है तो फिर उस प्लेटफॉर्म का मैं यूज कर लेती हूँ कि अगर जो भी 50 ऑन एन एवरेज जितने भी लोग देखते हैं मेरा वीडियो 60-70, तो अगर वो लोग भी देख रहे हैं, उसमें से अगर 7 लोग भी अगर ये वीडियो देख के थोड़ा सा भी वो अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, इस चीजों के बारे में अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा काम वहीं पे हो गया। क्योंकि अगर मैं सच में इन चीजों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अगर मैं अपनी लाइफ को ऐसे नहीं वो करना चाहती कि मैं बस आई और मैं चली गई, मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि ये इस चीज का मुझे बहुत डर है ऐसी लाइफ का कि मैं आई, मैं भी उन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो गई जिसमें सारे इन्वॉल्व थे, मैंने किसी चीज को क्वेश्चन नहीं किया। मैंने क्वेश्चन करके अगर मुझे कोई चीज दिख रही है कि मैं वो चीज गलत, ये चीज गलत है, इसे बदलने की जरूरत है, मैंने उसे बदला नहीं, तो फिर किसी चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता कि फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस चीज के लिए आवाज उठा रही हूँ। अगर मैं खुद उस चीज में, मैं कितने बार इस चीज को बोल रही हूँ यार, क्योंकि मैं बहुत जोर डाल रही हूँ इस बात में कि खुद को चेंज करना, खुद में चेंज लाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद ऐसी ही सारी चीजें फिर दिखने लग जाती है, आसान हो जाती है, लेकिन सबसे पहले खुद को चेंज करना जरूरी है। तो फिर बस मेरा मोटिव यही था कि अगर 5 लोग भी क्वेश्चन करते हैं उस चीज को, और अगर उनमें से कोई एक भी ये डिसीजन लेता है कि ठीक है आई वांट टू बी अ वीगन, तो मेरा काम वहीं पे हो जाएगा। अगर सबसे पहले तो वो जो डिस्क्रिप्शन में माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री है, प्लीज वो जाकर देखो, प्लीज 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 जाकर देखो वो। और बाकी सब पढ़े लिखे बच्चे हैं यार, सबको सब समझ में आता है, बस सबको चेंज कब होना है वो तो चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, पर वो भी हो जाता है। और फिर अभी कुछ लोगों से इंस्पायर होके भी मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, जो लोग अपने बड़े प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, बड़े लोगों में बहुत सारे लोगों तक ये चीजें स्प्रेड करने के लिए।
अभी ग्रेटा थनबर्ग को लेके इतना न्यूज चल रहा है। शी इज ऑल्सो वीगन, इन्वायरमेंट के लिए वो भी एक्टिविस्ट है। और उसके बाद सर लुइस हैमिल्टन वॉज ऑल्सो माई इंस्पिरेशन फॉर डूइंग दिस। ही इज ऑल्सो एक्टिविस्ट और ही इज ऑल्सो वीगन। इसके बाद और भी बहुत सारे लोगों को देखकर जिन लोग क्लाइमेट चेंज के लिए इतना कर रहे हैं, एनिमल के लिए इतना कर रहे हैं, एनिमल एक्टिविस्ट है ये लोग। तो फिर मुझे लगा यार कि ठीक है, हमारे पास छोटा प्लेटफॉर्म है, हम कम लोगों तक की वो बात ले जाने की कोशिश करेंगे। और बस लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी के भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे डाल दूंगी, या तुम इसी के कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ लेना। और अगर तुम्हें किसी भी आर्टिकल का लिंक चाहिए, जो भी मैंने चीज़ें बोली, तुम्हारा वाटर वेस्ट की बात करी मैंने, डिफॉरेस्टेशन की बात करी, क्लाइमेट चेंज कैसे डायरेक्टली लिंक्ड है तुम्हारे मीट कंजम्पशन से, तुम्हारे डेयरी कंजम्पशन से, और प्लेनेट की हालत कैसे अच्छी होगी अगर तुम वीगन बन जाते हो। तुम डेयरी इंडस्ट्री के बारे में जो मैंने बात करी कि कैसे वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो मीट इंडस्ट्री से भी ज़्यादा खराब है, उसमें कैसे ज़्यादा एनिमल अब्यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारे पास या ज़्यादा जानना है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी वीडियोस चाहिए, तो फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट या कुछ भी, या मैसेज जो भी है डीएम कर देना, तो मैं तुम्हें वो लिंक भेज दूंगी या जो। और अगर कोई सच में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया ये वीडियो से कि उसको अब वीगन लाइफस्टाइल एडेप्ट करना ही है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से शुरू करे, तो उसके लिए भी यू कैन डीएम मी, तो उसमें भी मैं हेल्प कर दूंगी, बिकॉज आई हैव बीन देयर। तो मुझे आइडिया है कि चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, मैनेज करनी है, जो भी है। क्यों बहुत अलग वीडियो था ये, पर ओके, गो वीगन फॉर द प्लेनेट, गो वीगन फॉर द एनिमल।